और ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए, देखकर आज्ञा दें। तो भगवान की माया से राजा ने बिना बात किए उस वैश्य की बात सुने, उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दी, क्योंकि वो तो भगवान की माया थी। क्योंकि भगवान ही आपको भाई जब कुंभकर्ण ने तपस्या की थी तो वरदान मांग रहा था इंद्रासन, लेकिन सरस्वती मैया उसकी जिह्वा पर बैठ गई तो क्या मांगा था? इंद्रासन। तो उनकी माया है, तो ऐसे ही उनकी माया से उन्हें कारागार में डाल दिया। राजा ने आज्ञा दे दी कि जाओ इन्हें कारागार में डाल दो। इसी प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा जो उनका सारा धन था वो भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के साथ के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती वो पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी हुई, उनका सारा धन चुरा कर ले गए। मानसिक, क्योंकि शारीरिक पीड़ा से बड़ी पीड़ा होती है मानसिक पीड़ा, मानसिक थकान बहुत बड़ी पीड़ा है। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखी हो, भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधिपूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई, लेकिन किसकी जवान बेटी घर से बाहर रहे तो उसकी मां को तो चिंता होती है। तो माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुन कलावती बोली, हे माता मैंने एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत करके देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की कि हे प्रभु अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन जिनको वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज धन प्रताप सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महान भावो तुम्हें अज्ञानता से ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों में से अपने घर को चल दिए। जय जय श्री स्तन प्राणी देव खंडित सब सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। और हाय लूटो लूटो राम रस लूटो, हाय लूटो लूटो राम रस लूटो, मैंने लूटो बाबा तेने लूटो, मैंने लूटो बाबा तेने लूटो, तो रही गो करम को फूटो, हाय लूटो लूटो राम रस लूटो, हाय लूटो लूटो राम
पता कर लिया अरे 100 पहुंच रहे हैं।